नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के माध्यम से ऐसे ग्रह के रहस्य को उजागर करने जा रहा हूं जो अत्यंत विस्फोटक ग्रहों में शामिल है। यह ऐसे ग्रहों में शामिल है, इसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि मेरे अंदर या मेरे द्वारा विस्फोट होता है तो मेरा खुद का भी विस्फोट होने से चित्रे चित्रे उड़ सकते हैं। मेरा भी जीवन बर्बाद हो सकता है, मेरा भी भाग्य प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। या जिसके लिए विस्फोट मेरे द्वारा हुआ है या किया है उसका तो जीवन तथा भाग्य प्रभावित होने के साथ साथ मेरे घर परिवार का भाग्य मेरे द्वारा कुकृत्यता करने के कारण पूरा का पूरा जीवन प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। कि ये विस्फोटक पदार्थ ही ऐसा है, कब विस्फोट होकर अपना तथा दूसरों का भी जीवन कभी भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए ऐसे विस्फोटक पदार्थ से बचकर रहना चाहिए। ये सिर्फ अपने आप को ही खुद के द्वारा खुद को विस्फोट करना जानते हैं, जिससे ये फलादेश होता है। ऐसे विस्फोटक पदार्थ का पूरा जीवन ही प्रभावित हुए बिना नहीं रहता या रह सकता है। ये इस बात से भी अनभिज्ञ रहते हैं कि मेरा ही जीवन कैसे बर्बादी के शिखर पर पहुंच गया। विस्फोटक पदार्थ जब तक एक सीमा के दायरे में है वो भी सुरक्षित है, उसका पूरा जीवन तथा भाग्य भी सुरक्षित होने के साथ साथ उम्र भी सुरक्षित है। ऐसे ग्रहों के जातक अगर दूसरे के भले के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए अगर विस्फोट होता है या विस्फोटक पदार्थ के सामग्री का उपयोग करता है तो ऐसे जातक के जीवन के पथ का संघर्ष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। मानव तरक्की के रास्तों पर चलकर मान सम्मान का जीवन जीने के साथ साथ सम्मान से सम्मानित होने के साथ ही साथ मेडल को भी प्राप्त करता है। ऐसे जातक के जीवन की हर उन उद्देश्य की पूर्ति होती है जैसे इनकी इच्छा होती है, सपने होते हैं, सोच होती है। लेकिन अगर दूसरों का अनहित करने के लिए, दूसरों का नुकसान करने के लिए, दूसरों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए स्वयं का विस्फोट करता है तो एक बार तो जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विस्फोट किया है या हुआ है, बेशक अपने उद्देश्य में सफल जरूर हो जाएगा, लेकिन खुद का भी जीवन बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। कुछ समय बाद दूसरों का घाव तो भर जाएगा, वापस जीवन सामान्य हो जाएगा, लेकिन ऐसे मानव को अपने जीवन से जद्दोजहद करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। प्रगति के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, सारे रास्ते जीवन के पथ के अवरुद्ध हो जाते हैं। जहां भी अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद लेकर जाते हैं, नाकामियां ही हाथ लगती है, घूम फिर कर वापस वहीं आ जाते हैं जहां से दूसरों के लिए बर्बादी का कारण बना था, जहां खुद विस्फोट होकर अपने ही जीवन के पथ को अपने ही भाग्य के साथ खिलवाड़ किया था। ऐसे जातक जल्द ही अपना धैर्य खो देते हैं, जबकि विस्फोट होने से पहले इनके भाग्य, इनके किस्मत का दरवाजा खुद ब खुद चमत्कारी ढंग से एक के बाद एक खुल रहा था। ऐसे जातक के ऊपर वाले के दरबार में साल दर साल युगों युगांतर तक अर्जी लगी रहती है, लेकिन उनके दरबार में इनकी अर्जी की सुनवाई नहीं होती, क्योंकि ये खुद विस्फोट होकर जो सामने वाले के दिल पर जो आघात पहुंचाया है उसकी आह एक युग नहीं युगांतर तक उनके श्राप के रूप में जिंदा रहता है। और ऐसे मानव को जन्म पर जन्म लेने पर भी इसे हर जन्म में श्राप की जिंदगी को भुगतना ही पड़ता है, किसी न किसी रूप में। तो जानते हैं जिन जातक का जन्म 4 तारीख, 13 तारीख तथा 22 तारीख एवं 31 तारीख में जन्म लेने वाले जातक का मूलांक 4 होता है। मूलांक 4 का स्वामी ग्रह राहु है, जो अत्यंत विस्फोटक ग्रहों में शामिल है। इसका सबसे बड़ा कारण है जब राहु का गला श्री हरि विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से कटा था, राहु का शीश ब्रह्मांड में जाकर असंख्य टुकड़ों में विस्फोट होकर शीश के असंख्य टुकड़े होकर चेहरा विकृत रूप धारण कर लिया था। इसलिए मूलांक 4 के जातक व्यक्तिगत जिंदगी में विस्फोटक के समान है। कोई भी कार्य करने से पहले कभी किसी को नहीं बताते, अपने घर वाले यहां तक कि अपनी पत्नी तक को भी नहीं बताते। एकदम से विस्फोट होने के बाद ही घर परिवार, समाज, देश, दुनिया को मालूम पड़ता है। इसलिए मूलांक 4 के जातक चलता फिरता विस्फोटक पदार्थ है। इनमें ऐसी ऊर्जा समाहित होती है या होती रहती है जो आपके जीवन के अंदर प्रवेश कर आपके जीवन के सारे रहस्य को मालूम करके बाहर आ जाता है और फिर उस रहस्य के सतह तक जाकर आपके अंदर तक के रहस्य को जानने की कोशिश करता है। इनमें से एक वर्ग हैकर का भी आता है। ये कब आपके गतिविधियों को हैक करके आपको ब्लॉक कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे हैकर का साधारणतः चेहरा ज़्यादा खूबसूरत नहीं होता, फिर भी अपने आप को सुंदर तथा खूबसूरत दिखाने के लिए अपने चेहरे पर तरह तरह के प्रयोग करते रहते हैं। पर ऐसे व्यक्ति का बाल थोड़ा ही सही घुंघराले जरूर होते हैं।
यही वो निशानी है जिससे इनके अंदर के दिमाग को बल मिलता है। इस आधुनिक युग में ये अपने बालों को सीधा जरूर करते रहते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात इनके बाल स्वतः ही मूल स्वरूप में आ ही जाते हैं। ऐसे जातक अगर देखा जाए तो किसी के नहीं होते। जब तक आपके साथ है आपके बने रह सकते हैं या बने रहते हैं। आपके पास से चले जाने के बाद कहां और कितने समय के लिए कहां गायब हो जाएगा कहा नहीं जा सकता। चार के जातक चूंकि अपने आप में ही रहस्यमयी है, इसलिए ऐसे जातक ज्यादातर मैजिक अर्थात जादू दिखाने वाले व्यक्ति के रूप में देखे जा सकते हैं। क्योंकि मूलांक 4 अर्थात राहु स्वयं एक कहानी है अपने आप में, इसलिए ऐसे जातक कहानीकार के रूप में भी देखे जा सकते हैं। साथ ही साथ तांडव नृत्य के प्रति झुकाव होने के कारण नृत्य अभिनय के प्रति इनका झुकाव बना रहता है। विद्या के साथ साथ ज्योतिष विद्या के प्रति भी इनका झुकाव बना रहता है। चूंकि ये छाया ग्रह में शामिल है, इसलिए ये अपने रूप स्वरूप को बदलने में भी माहिर होते हैं। इसलिए इनको व्यक्तिगत जिंदगी के साथ साथ सिनेमा जगत में भी देखा जा सकता है। तब परिणाम यह निकलता है जिस तरह ख्याति प्रसिद्धि मिलती है, उसी तरह समयानुसार ख्याति समाप्त हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है गला कटने के बाद असंख्य टुकड़ों में विभाजित होने से उन टुकड़ों में अमृत की मात्रा उतनी ही थी। उसके बाद फिर वही संघर्ष, वही ख्याति पाने के लिए जद्दोजहद। और भी है, इसका पसंदीदा रंग काला है जो इसको हमेशा अंधेरी की दुनिया में ले जाती है। इस रंग को यह छोड़ नहीं सकता। अर्थात अंक 4 के साथ दूसरे अंकों के जातक अगर किसी न किसी रूप में जुड़े हैं तो आपको विशेष तौर से अपनी पैनी नजर इन पर रखनी पड़ेगी। बेशक किसी भी कार्य को दिल से करते हैं, लेकिन कब, कैसे और किस प्रकार का आपके कार्य में नुक्स छोड़ देगा जो आपके लिए सिर दर्द का कारण बन सकता है। ऊर्जा इनके अंदर समाहित होने से कब अपने शब्दों के द्वारा विषैले शब्दों का प्रयोग कर आपको आहत कर दे कहा नहीं जा सकता। राहु सबसे बड़ी विशेषता है, जहां भी जाएगा दोनों रूप स्वरूप इनके साथ चलता है, एक देवत्व ऊर्जा तथा दूसरा दानवी ऊर्जा। जहां पर ऐसे अंकों का प्रवेश होता है देवत्व ऊर्जा अपना प्रभाव छोड़ता है, जिससे देवत्व ऊर्जा के प्रभाव से इनके व्यक्तित्व को काफी ऊर्जावान वाले व्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। शायद धीरे धीरे दानवीय ऊर्जा का प्रभाव पैर फैलाना शुरू कर देता है। अनायास इनके प्रवेश करते ही बू आने का आवाज होना शुरू जाता है, जिससे जहां भी जाता है उन व्यक्ति पर इनका प्रभाव बनकर घर के सभी कार्य बाधित होने शुरू हो जाते हैं, चाहे इनका खुद का घर ही क्यों न हो। जाते हैं घर उलझना शुरू हो जाता है। घर के सभी सदस्य, चाहे खुद का घर हो या जिन लोगों के यहाँ आना जाना है, सब एक दूसरे के साथ उलझना शुरू हो जाता है। घर की शांति भंग होने लग जाती है और अंततः शांति भंग हो ही जाती है। मूलांक अर्थात राहु की कोई भौतिक स्थिति नहीं है, हमेशा अपना रूप स्वरूप बदलकर मानव के जीवन पर छा जाता है। कभी जीवन को रोशनी से भर देता है तो कभी अमावस्या की काली रात बनकर जीवन को ही अंधेरे में भर देता है। दानवी ऊर्जा रात के 12 बजे से रात के 2:30 बजे तक अपने प्रभावशाली तरीके से अपना कार्य करना शुरू करता है। ऐसे जातक या तो इस समय जगे मिलेंगे या फिर ऐसे नींद जो जगाने पर भी इनके लिए उठना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये इस लोक में होते ही नहीं है। सफलता पाने के लिए तथा दानवीय ऊर्जा के प्रभाव को नष्ट करने के लिए सुबह सुबह सूर्य देव की पहली किरण को अपने पूरे शरीर में सूर्य देव की किरण के ताप को लेना चाहिए, जिससे दानवीय ऊर्जा का प्रभाव नष्ट होकर देवत्व ऊर्जा का प्रभाव सक्रिय हो सके। बहुत बड़े अच्छे खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, क्योंकि राहु अर्थात मूलांक 4 को छकाना बहुत अच्छा लगता है। देखता कहीं है और फुटबॉल को मारता है गोल की दिशा में, जिससे सामने वाला व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और मूलांक 4 के जातक अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। जीवन के प्रति फेंकता बहुत है, बड़ी बड़ी बातें भी बिना सिर पैर के करता है, साथ ही साथ झूठ का सहारा भी इस तरह लेता है सामने वाला व्यक्ति भी इनकी बातों को सुनकर बेवकूफ बने बिना भी नहीं रह सकता। तक को अपने नाम के अंक को सूर्य देव के अंक पर जरूर करवा लेना चाहिए अगर आप अपने जीवन में कामयाबी के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो, क्योंकि सूर्य देव के अंक में सूर्य देव की ऊर्जा होने के कारण अंक 4 अर्थात राहु के दानवीय ऊर्जा को बाहर आने नहीं देता, साथ ही साथ दानवीय कण को अपनी ऊर्जा से नष्ट करते रहता है। मूलांक 4 राहु के दानवीय ऊर्जा तथा देवत्व ऊर्जा के इस भाग में इतना है।
तो यहीं पर अपने शब्द को विराम देता हूं। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।